रेल मार्ग प्रोजेक्ट पर कार्यरत एक कंपनी द्वारा प्रहलादपुर रजवाहे के किनारे वर्षों से खड़े विशाल दरख्तों को बिना विभागीय अनुमति के काट कर लकड़ी चोरी करने के आरोप का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग में कार्यरत कैनाल पटवारी ने गदपुरी थाना में लिखित शिकायत दी है। मामले की जांच के बाद ही सच्चाई सामने आ पाएगी। कंक्रीट के जंगलों को बसाने की होड़ में किस प्रकार पर्यावरण को खराब किया जा रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण गदपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव असावटी के निकट देखने को मिला। आपको बता दें, यहां एक बड़े प्रोजेक्ट के तहत दादरी से रेवाड़ी लाइन बिछाने का कार्य पिछले कई माह से चल रहा है। यह जानकारी कार्यरत कर्मचारी के IR विभाग अधिकारी राकेश झा ने दी कि बॉम्बे तक सीधा रेल मार्ग जाने के वाली इस योजना के तहत ही यहां एक बड़ी कंपनी द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। इस रेल मार्ग को बनाने के दौरान राह में आने वाले प्रहलादपुर रजवाहे के किनारे खड़े ऑन रिकॉर्ड 31 वृक्ष काट देने के आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग में कार्यरत कैनाल पटवारी विनोद मावई ने गदपुरी थाने में लिखित शिकायत कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ दी है। शिकायतकर्ता विनोद मावई ने बताया कि इस रजवाहे के किनारे खड़े विशाल पेड़ों को कंपनी ने बिना उनके विभाग की अनुमति के काट दिया। उन्होंने बताया कि इन वृक्षों के काटने से न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा, बल्कि इनके कारण रजवाहे के किनारे इतने कमजोर हो चुके हैं कि कभी भी किनारा कहीं से भी टूट सकता है। 31 पेड़ों को यहाँ काटा गया है, हरे पेड़ों को, बड़े पेड़ों को। विभागीय कोई परमिशन इनके पास नहीं है। बगैर विभागीय परमिशन के गुपचुप तरीके से इन्होंने पेड़ों को काट के और अलग कहीं से कटवा दिया है। तो किसने काटे हैं पेड़? L&T कंपनी के द्वारा ये पेड़ काटे गए हैं। क्या निर्माण कार्य यहाँ किया जा रहा है? निर्माण कार्य, रेलवे का निर्माण कार्य चल रहा है। ये इनके अड़चन आ रहे थे इनके बीच में, तो बगैर विभागीय परमिशन के इन्होंने इसको गुपचुप तरीके से कटवा दिया है। कोई परमिशन अप्लाई की थी इन्होंने? परमिशन अप्लाई की थी, लेकिन वो परमिशन हो नहीं पाई है। उसके बावजूद भी इन्होंने बगैर परमिशन के पेड़ों को काट दिया है। तो क्या इस पे विभागीय कार्यवाही विभाग को लिखित रूप में दे दिया गया है और इनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इन पेड़ों के कटने से क्या नुकसान किसानों को होगा? किसानों को ये पर्यावरण में दिक्कत है और किसानों को भी, सभी को दिक्कत है। काफी बड़े हरे पेड़ थे ये, जिनको नहीं काटना था। इन्होंने बगैर किसी परमिशन के इन पेड़ों को काट दिया है। और भी कितने ऐसे वृक्ष हैं जो इनके रास्ते में आ रहे हैं, काटे जा सकते हैं? 31 पेड़ों की लिस्ट थी, उसके अलावा इनका कोई इस तरह का पेड़ नहीं है। 31 पेड़ थे जिनको इन्होंने काटा है। क्या किसी थाने में भी इनके खिलाफ कोई लिखित शिकायत कार्रवाई? विभागीय कार्रवाई की जाएगी, थाने में भी शिकायत कार्रवाई की जाएगी, हर तरह की कार्रवाई की जाएगी। ये जो पेड़ निकाले, इससे रजवाहे को किस तरह से नुकसान होगा? हमारी जो पटरी है, जंगल पटरी, इस यहाँ से पेड़ निकाल के इस जंगल पटरी को पूरी तरह कमजोर कर दिया है। पानी का थोड़ा सा भी बहाव अगर आएगा तो ये जंगल पटरी टूट के सारा पानी खेतों में बह जाएगा। काफी हद तक ये कमजोर कर दी गई है पटरी बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि इससे किसानों के खेतों को नुकसान खेतों को भी होगा और विभाग को भी होगा, पानी का भी नुकसान होगा। तब से DFCC का काम चला है यहाँ पे, ये सारे नियम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। इसने प्रहलादपुर रजवाहा से कम भी 200 पेड़ काट के बेच दिए हैं इसने, DFCC ने। ना कोई इनके पास परमिशन है, ना कोई नियम कानून का इन्होंने पालन किया है। तो किस तरह का इन वृक्षों के कटने से नुकसान किसानों को होगा? इन वृक्ष के कटने से एक तो जो पशु पक्षी इन पर बैठते थे उनको नुकसान हो गया, जो जमींदार इनके साथ छाया में बैठ जाते थे वो नुकसान हो गया, प्लस जो रजवाहा का जो कटाव इससे और ज्यादा बढ़ जाएगा। इनके कटने से 2 बार पहले भी फसल डूब चुकी है, उसकी हमने शिकायत की, लेकिन अभी तक उन खेतों का ना तो कोई मुआवजा दिया है और ना कोई इस पे कानूनी कार्रवाई की गई है। इन वृक्षों के कटने से ही पहले फसल को नुकसान हो चुका है? इन वृक्षों के कटने से पहले 2 बार रजवाहा कट चुका है और कम से कम 20-20 एकड़ फसल तबाह हो चुकी है। तो शिकायत कहाँ दी गई? शिकायत DFCC या L&T दोनों को की थी, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया।